नमस्कार जी सभी को, डॉक्टर सिद्धू की तरफ से आज एक और आपके शरीर के संबंधित जानकारी लेके आया हूँ। होप है आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। और कुछ जो आखिर में मैं वीडियो में ऐसी टिप्स देता हूँ कि आप हॉस्पिटलों की लूट से बच सकें, तो वो भी सुनना। आखिर में आपको बताऊँगा कुछ नई टिप्स। आज बात करेंगे फेफड़ों की बीमारी के बारे में। वैसे तो बहुत सी बीमारियां फेफड़ों की होती है जो मेन समाज के अंदर आती हैं बीमारियां, उनके बारे में बात करेंगे। जिसके अंदर इफिसीमिया बीमारी जो है वो होती है, वो धूल गट्टा, धूम्रपान, इन चीज़ों से ज़्यादातर होती है। इफिसीमिया क्या होता है? आपके फेफड़ों की नली के अंदर जख्म वगैरह हो जाते हैं और काफ़ी फेफड़ों में जो ब्रीक नलियां होती हैं वो बंद हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन एक जगह घूमती रहती है और उसमें सांस लेने में पेशेंट को बहुत सारा दिक्कत आती है। और आगे जो बीमारी हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस, वो भी इसी का एक रूप है। फेफड़ों की जो नाली होती है उसके अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है, सुगड़नी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत होती है। वो आम तौर पे ये जो बीमारी होती है ये आम ज़्यादा बुजुर्गों में पाई जाती है। जो ओवर एज होते हैं या एजड पेशेंट होते हैं उनके फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट जो है आपको हॉस्पिटल में करवाना होगा और परहेज भी रखना होगा। आप ज़्यादातर इफिसीमिया और ब्रोंकाइटिस की आपको जेकर बीमारी है तो आप ज़्यादातर किसी के साथ सांस ना शेयर, नज़दीक ना जाएं जिससे आपका सांस उस तक पहुंच सके। और दूसरी बीमारी ब्रोंकाइटिस के अंदर भी ऐसा ही है। और जैसे टीबी से हम लोग इतिहाद बरतते हैं भी किसी दूसरे बच्चे के पास, पेशेंट के पास हम नहीं जाना है, मास्क लगा के रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ट्यूबरकुलोसिस की बात भी थोड़ी सी हम कर ही लेते हैं। जो टीबी हो जाती है पेशेंट को, लंबा टाइम खांसी आने से पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें होती है। जेकर आप उसका इलाज नहीं कराते हो, 1-1.5 महीना आपकी खांसी चलती है, रात को ज़्यादा खांसी आती है, तो आपका फेफड़ा फटने के, आपकी भाषा में समझाता हूँ कि फेफड़ा आपका फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फेफड़ा फट जाता है तो आपको साइड पे नाली लगानी लगती है, एक नाली लगाई जाती है जिसमें पस वगैरह, उसका सारा कचरा जो है बाहर आता है। तो बहुत से पेशेंटों के साथ ऐसा भी होता है, मगर फिर वो लंबा टाइम चला जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो नाली लगी रहती है, जितनी देर उसमें फ्लूइड क्लियर नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए जेकर आपको लंबी खांसी आती है, बुखार आता है, भूख में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा बुखार, बार बार बुखार आ रहा है, तो आप टीबी की जांच भी कराएं। और दूसरी बीमारी एक और है जिसको सिलिकोसिस बोला जाता है। उसका इलाज और जो एम्फीसीमा जिसे बोला जाता है उसका इलाज भी संभव नहीं है। जो बीमारी आप ब्रोंकाइटिस के बाद में आप ट्रीटमेंट करवाओगे, जो ब्रोंकाइटिस किसी को हो गया है, बुजुर्ग को हो गया है, किसी और 40-45 साल की एज में ज़्यादातर चांस होते हैं, तो आप अपना इलाज डॉक्टर के पास जाके जल्द से जल्द करवाएं, परहेज रखें। सबसे ज़्यादा है ब्रोंकाइटिस जिसको हो जाती है, फेफड़ों की नली की सूजन जिसको बोलते हैं, तो वो मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहें, दही, लस्सी, दूध वगैरह इससे दूर रहें, क्योंकि आपको निमोनिया हो गया तो ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता है। और बुजुर्गों में ज़्यादा निमोनिया होने का यही चांसेस होता है। तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उसमें आपको नेबुलाइज़र, जिसे भाप लगाना कहते हैं, नेबुलाइज़र करवाना कहते हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक इसको हेल्प कर सकता है आपको। और सिलिकोसिस बीमारी हर जगह नहीं होती है। सिलिकोसिस जो है फेफड़ों की बीमारी है, ये वहाँ होती है, जैसे कि मैं मकराना में रहा था। सॉरी है जी, कुछ पेशेंट आने की वजह से मुझे वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बात कर रहे थे टीबी की। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक दूसरे से, पेशेंट से या किसी और आदमी से आप बैठे हो तो उससे ज़्यादा पकड़ करता है। टीबी वाले पेशेंट जो होते हैं उनको भी अपनी जांच करा लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी, जो आगे ज़्यादा ना बढ़े। 6 से 9 महीने तक मेडिसिन चलती है जो सरकारी हॉस्पिटल से आपको फ्री मिलती है।
प्राइवेट में भी इतना महंगा नहीं है। और ताकत की दवाई टीबी की मेडिसिन से साथ में ज़्यादा जो ताकत की दवाई आपकी भाषा में बोला जाता है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो टीबी की टेबलेट होती है वो इंसान को थोड़ा कमज़ोर करती है। तो ट्यूबरकुलोसिस के बाद सिलिकोसिस पे आते हैं। सिलिकोसिस उनको होती है जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं या मार्बल फैक्ट्री में काम करते हैं। मार्बल का जो धुआं होता है अंदर चला जाता है, वो फेफड़ों में जम जाता है। जहाँ जो फैक्ट्री में काम करते हैं लंबा टाइम और मास्क भी पहनते हैं, फिर भी उनके अंदर सीमेंट चला जाता है और फेफड़ों में जम जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है और बहुत परेशानी में पेशेंट लास्ट स्टेज में रहता है और सिर्फ उसको थोड़ी बहुत रिलीफ दी जाती है। ऐसी मेडिसिन है जिसमें वो काम भी नहीं कुछ मेडिसिन करती उसमें, और पेशेंट की दर्दनाक मौत जो है होती है और बेड पे रहता है, सांस चढ़ता है, बाथरूम भी नहीं जा सकता, उठा के ले जाना पड़ता है, जैसे ही चले सांस चढ़ता है। लेटे हुए भी ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है उसको। घरों में पेशेंट के ऑक्सीजन लगा के रखी जाती है। तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे मकराना में मैं काफ़ी देर रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी सिलिकोसिस पेशेंट की बहुत सी सिलिकोसिस पेशेंट जो हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मार्बल का काम करते हैं रात दिन वहाँ पे, मार्बल काटने का। मार्बल काटने से उनको धूल गट्टा जो है, उनके धूल जो है उनके फेफड़ों में चली जाती है, धीरे धीरे वो जमती रहती है, तो उनको सिलिकोसिस हो जाता है। ये थी फेफड़ों की बीमारी जिसके बारे में मैं आपसे शॉर्टकट में बात कर रहा था। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता हूँ तो पेशेंट सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। अब आते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ जो हर वीडियो में मैं डालता हूँ। बड़े हॉस्पिटल, जहाँ कुछ हॉस्पिटल, सारे नहीं, उनकी लूट से बचना है कैसे आपको। ये काम हम शुरू करते हैं जी। आपकी लूट जो है नीचे से शुरू होती है। बहुत से आरएमपी डॉक्टर्स हैं, अच्छे भी हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपकी बीमारी का फायदा उठाते हैं। मगर सभी को गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में कि यार हमारे पे तोहमत लगा दी, मगर सच्चाई यही है। जब आप बीमार होते हो, घर पे कोई दिक्कत हो जाती रात को, किसी को हार्ट की हो गई, किसी बुजुर्ग को हो गई या किसी को भी हो गई, पहले आप गांव वाले डॉक्टर को फ़ोन करते हो। वो आता है, देखता है कि ज़्यादा स्थिति है तो वो इंजेक्शन नहीं लगाता, कहता रेफ़र कर देते हैं जी इसको। कुछ डॉक्टर तो आपके साथ ऐसी सहानुभूति दिखाएंगे कि आपकी गाड़ी में भी साथ में बैठ के चले जाएंगे। और वहाँ से क्या होता है जी, जब आपको वो रेफ़र करते हैं तो आप पूछते कहाँ लेके जाएं, तो वो बोलते हैं ये फलाना हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाएं आप और मेरी बात करवा देना। आप सोचोगे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत हमारी हेल्प कर रहा है ये बंदा, मगर उसमें आपके जाने से पहले वो एक ग्रुप होता है जो हॉस्पिटल का ग्रुप है, जहाँ उनका पीआरओ है, जहाँ भी वानो, वो उस वक्त आपका नाम, गांव का नाम सब मैसेज कर देते हैं। मैसेज पहुंच जाता है और मैसेज जैसे ही पहुंचता है तो आपका नाम उनका दर्ज हो जाता है। उसके बाद आपका लाख का 1.5 लाख का बिल बना, फर्ज करो 1 लाख का बिल बना मेडिसिन को छोड़ के, 25% और 20% का कमीशन चलता है। वो गांव वाले डॉक्टर को 25,000 या 20,000 रुपया मिल जाता है जब आपको डिस्चार्ज करते हैं। तो आप कभी भी अपने स्तर पे हॉस्पिटल जाएं, कभी किसी को ना बताएं कि हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी के बताए हुए पर उस हॉस्पिटल में ना जाएं। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो आपसे पहले वहाँ मैसेज पहुँच जाता है कि ये पेशेंट गांव का आ रहा है, इसका ये नाम है, ये है। तो उसमें जो गांव वाला डॉक्टर होता है उसको कमीशन मिलता है। उसके बाद आप प्राइवेट एम्बुलेंस कर लेते हो। कई बार किसी को नहीं बताते तो एम्बुलेंस वाला आपसे बातें अच्छी अच्छी करने लग जाता है। तो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि आप इस हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ बढ़िया है, सस्ता है, बहुत अच्छा है। तो आप उसके पीछे लग के उस हॉस्पिटल चले जाते हो। वहाँ भी एम्बुलेंस वाले का कमीशन सेट होता है, वो आपको वहाँ ले जाता है और वहाँ पे एम्बुलेंस वाला आपके पैसों में से कमीशन ले लेता है। वहाँ पे वही फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन को छोड़ के 1 लाख रुपया बिल बनता है, तो उसमें 25,000 रुपया कमीशन जो है एम्बुलेंस वाले को चला जाता है। हॉस्पिटलों ने एम्बुलेंस वालों से सेटिंग कर रखी होती है। तो इसलिए कभी ना बताएं
कि आप कहाँ जा रहे हो, किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, ना तो गांव वाले डॉक्टर को बताएं, क्योंकि आपके जाने से पहले मैसेज वहाँ पहुँचा होता है। तो ये सच्चाई है, हॉस्पिटलों की इन चीज़ों से बचें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। होप आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।